ज्यादा महंगे नहीं आएंगे, कल 750-800 पास। कल प्लेन चाहिए हमरा तो प्लेन जो इसकी एंडी का नहीं उठ रही देखिए ये ले लीजिए, प्लेन है ये, इसमें कड़ा ऊंचा ऊंचा है बिल्कुल, इसमें काम ऊंचा है ही। और कितना पैर हो आप इसमें रफ टफ है बिल्कुल, बस पालिश कर लो। हाँ बिल्कुल चल रहा फिर चाहिए इंसान को पीछे ना आज तो नहीं चल सकते क्योंकि आज तो वो कल में चल जरा आपकी मर्जी होती है, इच्छा लेके करवाई की जाती है। हो गई जी अपनी क्लास स्टार्ट। अपन तो मेरा ना साल में दीपक मैडम ने बुला लिया क्या पता। मेरे घर में तो बुला लिया, ऑडियो बंद है। उससे तो मैं मिला बोले लेकिन मेट्रो तो चल रहा है, मेट्रो में वॉल्यूम था एक क्लास लग गया। क्या हो गया? बस खुश हो गए मैम, मैंने मैम मेरे तो करमवीर सर ने बोले करमवीर सर को मैंने बताया। हाँ सही बात है। मैम ने बोले मैं थैंक यू कर रही थी। तो समझ तो गया था मैं भी कि वही बर्थडे है मैम का आज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है और बेसिकली हमें जो आज इसमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि हमारा सिलेबस क्या कुछ रहेगा। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सर इस सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़े। तो कल जो मैंने सिलेबस अपलोड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उस ग्रुप में आप देखोगे जो सिलेबस है एक सब्जेक्ट का उसके नीचे बुक लिखी हुई है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है अपना, आप सिलेबस देखोगे उसमें तो नीचे लिखा हुआ है रेकमेंडेड बुक्स। तो आप जो है उस सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से स्टडी करो अच्छे से। तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट के नीचे जो है सजेस्टेड बुक रिकमेंडेशन आपको लिखा मिलेगा।
तो ये तो होगी आपके सिलेबस की बात और रेकमेंडेड बुक्स की बात। और दूसरी बात है कि आपकी क्लासेज मतलब लेक्चर आपके कब से स्टार्ट होंगे प्रॉपर वे से, तो वो आपका 1-2 दिन में मैं आपको टाइम टेबल भी अपलोड करके दे दूंगा कि आपका टाइम टेबल क्या रहेगा। और फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है इस सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही चलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी कोरोना केसेस दोबारा से राइज हो रहे हैं। तो इसलिए भी जो है एज ए प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो है हम अभी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे कुछ टाइम तक। उसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे कि मैंने कल बात की थी कि अपने जो स्टूडेंट है अब तक टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में है 37 स्टूडेंट, लेकिन 37 होने के बाद भी उस ग्रुप में आई थिंक 53 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो कल भी मैंने बोला था कि अगर कोई फालतू का स्टूडेंट्स है या ऐसा स्टूडेंट है कि जो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है उसको जो है वो ग्रुप लीव करना है। तो 1-2 स्टूडेंट कह रहा है कि जो है अब मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपके पास? मे भी हो सकता है कि इंटरनेट की दिक्कत हो थोड़ी सी। अच्छा अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? वो तो मैंने इंटरनेट भी स्पीड अच्छी इसकी बढ़वा दी है। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? मैसेज करो या अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो और कोई स्टूडेंट बात करो मेरे से। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। पहले नहीं आ रही थी, आप ये कह रहे हो? नहीं सर आ रही थी आवाज। अच्छा अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कि इंटरनेट स्लो होगा तभी उनको मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी। यस सर। हाँ, तो भाई मुझे बताओ ये जो फालतू के स्टूडेंट है ग्रुप में इनको कैसे निकाल ले? बताओ मुझे क्या इलाज है इनका? आई थिंक 10-12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका एडमिशन नहीं हुआ और फिर भी वो ग्रुप में पड़े हुए हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों पड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर, तो उनको कैसे रिमूव करें इस ग्रुप से, ये बताओ। बताओ क्या इलाज है उनका? हाँ सर। कोई सॉल्यूशन हो सकता है? सर रजिस्टर्ड एडमिशन के टाइम पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही उनका व्हाट्सएप नंबर होगा, तो उसे चेक करके हम उनको बाकी को रिमूव कर सकते हैं। या एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आपके अटेंडेंस आज ग्रुप में ले लूं, ठीक है? आप सर। अपना नाम डाल दो, ये नंबर है, मैं नाम मैच कर लूंगा लिस्ट में, ठीक है? और यही एक तरीका हो सकता है कि ग्रुप में आप एक अटेंडेंस ले ली जाए। आज 37 स्टूडेंट की जो अटेंडेंस आ जाएगी बाकी को हम रिमूव कर देंगे। सर नाम के साथ नंबर डालना है। हाँ सर नाम के साथ नंबर कैसे डालें? क्यों, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या दिक्कत है डालने में? मोबाइल नंबर जाना है। मोबाइल नंबर ही डालना है जस्ट। अच्छा ठीक, अभी डालें सर? नहीं बाद में, अभी मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ, अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ जनरल क्वेरीज कि आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। मेरे पास इतने मैसेज आते रहते हैं सुबह शाम, कॉल मैंने तो फोन भी बंद कर लिया आपसे परेशान होकर सेम, तो क्योंकि वो कॉल भी ऑकवर्ड टाइम पे आ रही है, कभी 7 बजे कभी सुबह 6:30 बजे, तो मैं भी जो है परेशान होकर मैंने अपना मोबाइल नंबर ही बंद करना पड़ा, सिर्फ व्हाट्सएप ऑन रखा। व्हाट्सएप ऑन करने के बाद भी मैसेज आ रहे हैं तो मैं हर स्टूडेंट को म्यूट कर रहा हूँ। तो इतना आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये 2 साल का बहुत लंबा टाइम आपके पास,
तो सब कुछ हम जो है धीरे धीरे करेंगे, एक्यूरेट वे से हमें करना है, ठीक है। कोई और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, कोई भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट हो क्लासेस के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, मार्किंग के रिगार्डिंग, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। आज ये खुला दरबार है, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन आस्क। सर हमारे जो एग्जाम है वो कब होंगे? एग्जाम की दिसंबर में अगर तो नहीं होंगे? नहीं, दिसंबर में नहीं हो सकते, दैट इज टोटल इम्पॉसिबल। आपके जो एग्जाम है वो Yes, फर्स्ट sir. सेमेस्टर के अप्रैल या मई में जाके होंगे। ओके सर। हाँ, मतलब आपके पास 4-5 महीने हैं। और पूछो जी, आपको क्या पूछना है? तो सुबह जो मैंने एक बेसिक ट्यूटोरियल डाला था, वीडियो सुबह डाला था कि जूम कैसे चलाना है, वो सबने देखा है नहीं देखा? देखा है सर। हाँ, वो इसलिए डालना है ताकि, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता ये जूम कैसे चलेगा, या होता है कुछ स्टूडेंट टेक्निकली थोड़े से पुअर हो जाते हैं, उनको इतनी चीजों का पता नहीं होता। तो वो वीडियो सबके लिए देखना कंपलसरी है। उसके बाद भी किसी को कुछ डाउट रहता है कि भाई सर मुझे जूम से जुड़ने में दिक्कत आ रही है, जैसे अभी भी कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है या वो सारे इशू है, तो वो भी हमें जो है सीखने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास पूरे सेमेस्टर जो है ऑनलाइन ही चलनी है। तो ये जूम तो आपको 100% सीखना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कल को कोई बच्चा के ये कहता है कि सर मेरे पास सिंपल फोन है, स्मार्टफोन नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एक ये एंड्रॉयड फोन लेना ही पड़ेगा, एंड्रॉयड फोन लगा लो, पीसी लगा लो, या कुछ भी। तो ये तो आपके लिए मस्ट है कि आपको जूम ऐप 100% इंस्टॉल करना ही पड़ेगा अपने मोबाइल में, इसका कोई अल्टरनेटिव सर नहीं है अपने पास। सर पूरे सेमेस्टर ऑनलाइन ही क्लास चलेगी क्या? ये डिपेंड करता है कि कोरोना केसेस अगर कम होते हैं, कोरोना क्राइसिस कम हो जाता है, तो हम आपको ऑफलाइन के लिए बुला सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नियर फ्यूचर लग नहीं रहा कि केसेस कम ही होंगे, केसेस बढ़ रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है सर। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कोरोना क्राइसिस पे। अगर ये कम हो जाएगा तो हम आपको ऑफलाइन बुला लेंगे क्लास के लिए। और पूछो सर जो ये टाइम थोड़ा सा इवनिंग में कर दो, 1 बजे के बाद अगर हो सके तो। देखो, टाइम टेबल होता है सेंट्रल, इसमें मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करना है। जो ऊपर से हाई अथॉरिटी कहेगी टाइम टेबल है, वही बन के आएगा। अगर वो ये कहेंगे सुबह 9 से 10 क्लास लेनी है, तो मैं 9 से 10 ले लूंगा। अगर वो ये कहेंगे 4 से 5 लेनी है, तो मैं 4 से 5 ले लूंगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है टाइम टेबल सेट करने में। सर 1 ही घंटे की क्लास होगी क्या? नहीं, सब्जेक्ट जैसे आपके 4-5 है, तो एटलीस्ट हम अभी 3 क्लास तो आपके लेंगे डेली, 2 या 3 कम से कम, ठीक है। वो टाइम टेबल आपके पास बन के आ जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है सर। हाँ, तो दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अब जैसे ये कईयों का लिखा रहा है Redmi, Oppo 11, Realme C15, ये सब आप जूम में जाके चेंज कर दो। जो जूम में आपका प्रोफाइल बना हुआ है वहां पे आप अपना नाम डाल लो, ताकि मुझे यहीं से पता लग जाए कि ये स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, तब आपको जो है प्रोफाइल में जाना है और अपना नेम चेंज करना है। अभी आपके डिवाइस के नाम आए हुए हैं कई स्टूडेंट के, जैसे रेडमी है, और भी है, यूआई है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये आपको बाद में जो है चेंज करना है। और कोई क्वेरी जो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का। और किसी को पूछना है कुछ और? सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने होंगे? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जी आपका एक, वो है आपका आईटी फंडामेंटल। एक सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है, जिसमें बाकी थ्योरेटिकल है। तो अभी रूबिया का मैसेज आया है कि सर बुक कहाँ मिलेगी, तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपका ग्रेजुएशन तक का सिस्टम था वो क्या था कि आपने एक बुक ली, उसमें सारा सिलेबस है,
4 यूनिट है Yes, sir. और पढ़ लेते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मास्टर डिग्री में आके दिक्कत ये है कि 4 यूनिट है, तो हो सकता है कि वो 4 यूनिट अलग अलग बुक में मिलेंगे आपको। फर्स्ट यूनिट हो सकता है आपको किसी और बुक में मिले, सेकंड किसी और बुक में, थर्ड किसी और डिफरेंट बुक में। तो यहाँ पे ये बताना इतना इजी नहीं रहेगा कि एक ही बुक से सारा सिलेबस होगा, ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है। आपको कई सारी बुक जो है पढ़नी पड़ेगी यूनिट वाइज। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं आपको इंटरनेट से करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी एक मैसेज और आया है, मैं जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ, हिंदी मीडियम में काफी मटेरियल है, लेकिन जिन बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम है उनको काफी आसानी होती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में इंटरनेट पे मिल जाता है मैटर सारा। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इंटरनेट पे ज्यादा मटेरियल नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेजोरिटी है स्टूडेंट की, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और यहाँ पे अच्छे नंबर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ही टॉप करेगा। अगर आपको नॉलेज है, आपको अच्छे से लिखना आता है, तो अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो हिंदी मीडियम में। तो कोई कंपल्सन नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो किससे आ रहा है? और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। भाई इसका मैं श्योर नहीं कह सकता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सर हम मिक्स लिख सकते हैं? तो अब तक जो मैंने देखा है एक्सपीरियंस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आधा पेपर इंग्लिश में करते हैं, आधा इंग्लिश में करते हैं, उनका चल जाता है। लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मिक्स मीडियम भी चल जाता है। मिक्स मीन्स आप हेडिंग्स जो इंग्लिश में डाल रहे हो और उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप बाकी सारी चीज़ें हिंदी में लिख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी रेडमी नोट 7 प्रो ने कोई हाथ उठाया है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, एक क्वेश्चन आया है रीनू की तरफ से, सर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है क्या? बिल्कुल फनी क्वेश्चन है। मैं आंसर करता हूँ कि हाँ लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी में, भले छोटी हो, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपको काफी बुक्स वहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लास तो रेगुलर मींस आपका ऑफलाइन से है या ऑनलाइन है? क्लास आपकी रेगुलर 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम और टीचर से बात कर रहे हैं, उनका भी जल्दी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो मेरे पास आपके 1 या 2 सब्जेक्ट ही होंगे, तो मैं तो अपनी क्लास कल से लेना स्टार्ट कर दूंगा। और जहाँ तक क्लास की टाइमिंग की बात है, मेरी क्लास जो है 11 से 12 ही रहेगी फर्स्ट क्लास। सेकेंड का मैं भी आपको बता नहीं सकता। तो मैं अपने सब्जेक्ट सर आप हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए करवाओगे? अभी मेरे पास जो एक सब्जेक्ट है वो तो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट आपका। क्या कोड है उसका? 103 कोड है समथिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो वो एक मेरा पेपर है। और ये भी हो सकता है कि एक पेपर और मुझे पढ़ाना पड़े, अभी वो डिस्कस नहीं हुआ कि कौन सा पेपर होगा। तो रूबिया जी ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या एग्जाम से पहले? तो हम टीचर्स की ड्यूटी है, वो हमारी हेडेक है कि सिलेबस हमें पूरा कराना है, तो चाहे एक्स्ट्रा क्लास लेके करवाना हो। और हमारे पास कम से कम 4 महीने का टाइम तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि 3 से 3.5 महीने में जो है सारा सिलेबस सब टीचर्स का कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कितने सब्जेक्ट पढ़ाओगे? क्या अलग टीचर भी है क्या? हाँ, अलग टीचर है, लेकिन वो किसी और यूनिवर्सिटी से है, तो वो टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। एक तरह से मैम है भरतवाल मैम, वो भी एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। फिर उनका टाइम टेबल अलग होगा सर? हाँ, वो जब मैं टाइम टेबल बनाऊंगा तो उसमें हर टीचर का नाम लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा और टाइम लिखा होगा कि किस टाइम पे कौन सा टीचर क्लास लेगा। तो टाइम टेबल में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी।
और बताओ जी, और किसी को कोई इश्यू है, डाउट है तो वो भी मेरे से पूछ सकता है। बताओ। लगा के डायरी में लगा तो दिया। उसमें लगा के डिस्पोजल ऑफलाइन क्लास में से क्वेश्चन आया है कि ऑफलाइन क्लास जो है अभी कोई श्योर नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी। अभी कोई श्योर नहीं है, अभी हमारी क्लास जो है ऑनलाइन ही चलेगी। 4 दिन तक ना 5 दिन। सर अभी सिलेबस की बात है सर, फिर ये ऑनलाइन क्लास से शुरू होंगी तो हम ना ही तो लाइब्रेरी में जा सकते हैं, तो सिलेबस कहाँ से कवर करेंगे? लाइब्रेरी आप जा सकते हो, आपके लाइब्रेरी कार्ड बनेंगे पहले और तभी आपको बुक इश्यू होगी। तो बुक तो आप इश्यू करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से मिलने भी आ सकते हो वीक में सैटरडे को, अगर किसी को डाउट है। मतलब कुछ बच्चों की गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा सैटरडे को, ठीक है। हाँ, तो लाइब्रेरी से आप बुक मिल जाएगी, उसका कोई इश्यू नहीं है। सर एडमिट कार्ड भी मिलेंगे क्या? हाँ, एडमिट कार्ड बनेंगे आपके, अभी आने वाले हैं कुछ टाइम में। अभी आपका डेटा हमने आगे भेजा हुआ है, 10-15 दिन लग जाएंगे। तो अभी आपके इतने जल्दी तो नहीं आने वाले, 15 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। और बताओ जी, और क्या पूछना है? आप अगर मेरे आपको थोड़ा सा नेट आपका स्लो है तो आप मैसेज के थ्रू भी मेरे से कुछ पूछ सकते हो। मे भी हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो हो, कनेक्टिविटी के इशू हो, तो आप अगर अपना मैसेज के थ्रू भी, चैट के थ्रू, इसमें जो चैट बॉक्स बना हुआ है उसमें अपना मैसेज टाइप करके यहाँ पे भेज सकते हो। किसी को और कोई डाउट हो जी, कुछ भी पूछना हो तो पूछो जी। आज आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज मैंने टाइम निकाल के आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ। सर जब तक टाइम टेबल नहीं आ जाता, आपका टाइम 11 से 12 बजे तक है क्या? 1 हाँ घंटे जी, का? हाँ जी, हाँ, 11 से 12 मेरा इतना टाइम रहेगा और टाइम टेबल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन में ही आपके पास। में भी हो सकता है शाम को हो जाए, शाम तक आपको में भी हो सकता है टाइम टेबल मिल जाए या कल मिल जाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो प्रैक्टिकल जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक ही पेपर की है, आईटी फंडामेंटल पेपर आपका, उसमें प्रैक्टिकल है, बाकी सारे पेपर आपके 80 नंबर के हैं, थ्योरेटिकल है। सर कितने सब्जेक्ट है, 5 या 6 कितने हैं सर? 6 सब्जेक्ट है। अच्छा सर। सर मैथ भी है क्या इसके अंदर? हाँ, मैथ है, लेकिन ज्यादा मुश्किल वाला मैथ नहीं है। जो हम सेट थ्योरी है, मैट्रिक्स है, इजी सा है मैथ, ज्यादा हाई फाई मैथ नहीं है। ओके सर। तो अगला क्वेश्चन आया है कि क्लास तो डेली का मतलब ये है कि जो टाइम टेबल होता है उसमें एक सब्जेक्ट के जो है 4 दिन पढ़ाना पड़ता है। मतलब जैसे मेरा एक सब्जेक्ट है तो मैं वो आपको मंडे से थर्सडे ही पढ़ाऊंगा, 4 दिन पढ़ाना होता है वीक में। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट जो है 4 दिन पढ़ाया जाएगा। फिर बाकी दिन सर? टाइम टेबल ऐसे बनेगा कि एक सब्जेक्ट आपका मंडे से थर्सडे है और दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है आपका थर्सडे टू सैटरडे। टाइम टेबल डिपेंड करता है। सर ऑनलाइन क्लास संडे को भी होगी क्या? नहीं, संडे को क्यों होगी? संडे को नहीं होगी। और बताओ जी। तो कोई ऐसा है हम में से जिसको जूम का नहीं पता है कि कैसे चलेगा, कैसे कनेक्ट होगा? जूम का कुछ भी नहीं पता तो मुझे बताओ। सेक्टर में जाके हम खाना खाने क्या लोगे ना? हैं ना, खाना खाने अभी कहाँ। और बताओ जी, कोई और इशू हो और क्वेरीज हो आपकी, आप पूछ सकते हो। इन्होंने एक क्वेश्चन आया सर बिना बुक्स के हम कैसे मैनेज करेंगे? तो बुक्स का ऐसे है कि कोई टॉपिक मैं करवाता हूँ, जैसे कल मैं एक टॉपिक करवाऊंगा तो साथ साथ में उसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने वो टॉपिक कहाँ से कराया है, तो वो उसका मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है, वो लिंक भी आपको जो है साथ साथ में मैं शेयर करूंगा, ठीक है।
क्योंकि मुझे बुक से पढ़ना पढ़ाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैं मोस्ट ऑफ चीज़ें इंटरनेट से ही पढ़ाता हूँ, और जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं बुक्स पे कम ही डिपेंड था, और इंटरनेट से मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ चीज़ें। तो आप उसकी टेंशन मत लो, बिना बुक के भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आई डोंट नीड एनी बुक्स, आपको मटेरियल प्रॉपर मिलेगा टॉपिक वाइज। और सब्जेक्ट का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में मैं प्योरली चीज़ें जो है विदाउट बुक्स ही कराता हूँ। आप बुक्स पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी क्लासेज में बुक का यूज कम ही होता है। तो अभी 2 क्वेश्चन आए हैं, एक प्रोफेशनल क्वेश्चन आया है और एक पर्सनल क्वेश्चन आया है। जो आपका प्रोफेशनल क्वेश्चन तो यही है कि आप हिंदी में पढ़ाओगे या इंग्लिश में, तो जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप हरियाणवी कहोगे तो मैं हरियाणवी में पढ़ा लूंगा, पंजाबी कहोगे पंजाबी में, एनीथिंग आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात वो है, आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ, लैंग्वेज का मैं कभी बैरियर नहीं डालता हूँ इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा था अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो पर्सनल क्वेश्चन आया था वो ये था कि सर आप कहाँ से हो, तो मैं प्रॉपर जींद से हूँ, जींद मेरी सिटी है, और बस इतना ही। और कुछ आपको क्या पूछना है? तो एक अगला क्वेश्चन आया कि सर बाय चांस किसी क्लास मिस हो गई तो सिंपल एब्सेंट लगाऊंगा। लेट का ऐसा सिस्टम है, जैसे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ 11 बजे, तो 11:10 तक आप एंट्री कर सकते हो। 11:10 के 1 सेकंड बाद आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे, मीटिंग लॉक हो जाएगी अपने आप। तो ये ऑफलाइन वाला सिस्टम यहाँ पे चलता नहीं है। कोई 11:20 पे आएगा, कोई 11:25 पे, कोई 11:40 पे, तो वो तो यहाँ पे नहीं होएगा। 11:10 मिनट आप ज़्यादा लेट हो सकते हो, 11:10 तक ही आप ज्वाइन कर पाओगे, उसके बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। बच्चों का पेपर है, उसकी भी कोचिंग जाना पड़ता है, करने का टाइम कितना होगा? तो अभी जो एक क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही आए हैं, तो पेपर करने का टाइम सेम ही होता है 3 घंटे। जैसे कॉलेज में था, पेपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एग्जामिनेशन में। जैसा आपका कॉलेज में था 80 की थ्योरी 20 की इंटरनल, सेम यहाँ पे भी है। तो एग्जामिनेशन स्कीम में ज़्यादा चेंज नहीं है। दूसरी चीज ये है, तो एक प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा? प्रैक्टिकल में भी 50 नंबर का है, 150 का टोटल है। 100 हो गया, 150 का है ज़्यादा मुझे लगता है। और अभी ये क्वेश्चन हो रहा है कि जब कॉलेज में ऑफलाइन क्लास लग रही हैं तो यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये है कि कॉलेज बिल्कुल छोटा सा होता है, एक छोटा सा परिवार होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। किसी एक डिपार्टमेंट में अगर कोरोना पॉजिटिव केस आता है, जैसे कि यहाँ पे आए हैं 3 केस, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, नेक्स्ट रूम में 3 पॉजिटिव केस आए हैं कोरोना के। तो अगर आपको इतनी ही ज़्यादा इच्छा है क्लास लगाने की, मैं आपको बुला लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस आए हुए हैं। तो या तो मैं मारा जाऊंगा या आप मारे जाओगे, तो इतना रिस्क क्यों ले कि जब यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं काफ़ी सारे, तो मैं आपको क्यों बुलाऊं? मुझे ये बताओ। मुझे नहीं पता कॉलेज में क्या चल रहा है, कॉलेज का अलग फिलोसफी है, मुझे कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी में केस जो है डे बाय डे आ ही रहे हैं, हर दिन एक नए केस तो आ ही रहा है। सिम्टम आपको, कभी किसी को कभी किसी को। और बताओ जी, और क्या क्वेश्चन आप लोगों के? बताओ क्वेश्चन, बताओ भाई, क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? अब ये पूछा है कि जो इनका एक क्वेश्चन है
कि सर क्वेश्चन का साइज क्या हो, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी पे अलग अलग चीजें हैं। अब एमडीयू का जो सिस्टम है वो क्या है, आप पेज भराओ नंबर आ जाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है एमडीयू में। लेकिन यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। और साइज की जहाँ तक बात करें तो अगर आप एक 16 नंबर के क्वेश्चन में 6-7 पेज भी अच्छे से लिखाते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये मत सोचना कि आप पेज भर दोगे 10-12 पेज और आपके 16 में से 16 जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। और मैं तो कभी भी नहीं देता नंबर जिसने पूरी रामायण लिखी सर है लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है तो उसको मैं मार्क्स नहीं देता हूँ पर्सनली। सर इकोनॉमिक्स में तो हम लिख भी नहीं सकते ना, हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में में ये तो है नहीं कि लिख सकते। इकोनॉमिक्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आपको अगर जी। मैं लॉ ऑफ डिमांड मैंने पूछा है तो आप वही बताओगे, ना कि आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताओगे, ना आप इनकम इफेक्ट बताओगे। आपसे एग्जैक्टली जो पूछा जाए आपको वही बताना पड़ेगा। तो यहाँ तुक्के उक्के नहीं चलेंगे। कॉलेज में आपका हुआ होगा, होता है कॉलेज में ओपन सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। सर एक बार आप थोड़ा बता देना, ये फिर आगे दिक्कत नहीं आए। हाँ, क्या बताना है बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन हो सर रहा ये है, एग्जाम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है कि सर एग्जाम आप ही चेक करोगे, मैं क्यों बताऊं? हाँ, अगर मैं करूंगा तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा कि भाई मुझे पहली बात यह है कि मुझे नाम याद नहीं रहते, किस टूर्नामेंट पेपर है मुझे नहीं पता होता, तो उसका बेनिफिट क्या है ये? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा और ना मैं देना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। दिखता सही में, दिखण दे सही में दिखा। अगला क्वेश्चन आया कि सर अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फ्री हो बिल्कुल। लैंग्वेज वाइज आपका कोई इश्यू नहीं रहेगा, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, यू आर टोटली फ्री, नो प्रॉब्लम। हिंदी में ही कर लेंगे सर। हाँ, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन बताओ जी। तेरे तो करना है सारा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर हमें बुक्स के बारे में बता दो ना, हम नई बुक्स लेके आए या फिर यूनिवर्सिटी से इशू करवाएं? यूनिवर्सिटी से भी इशू करानी पड़ेगी और ये भी हो सकता है कि कुछ बुक आपको खरीदनी भी पड़े, लेकिन यूनिवर्सिटी में काफी बुक है क्योंकि मैंने रेकमेंड भी की है, काफी बुक आपको मिल जाएंगी। 1-2 बुक हो सकता है कि आपको जो है परचेज करनी पड़े। ओके सर। 15 मिनट 10 मिनट फालतू चल रही, 2 जने काम खुडेगा लेट जावा। और बताओ जी, और क्या क्वेश्चन आप लोगों के? सर लाइब्रेरी में जब तक लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनते तब तक नहीं आ सकते। वो मैं मैम से बात कर लूंगा, मेरी हेड से एक बार, कि अगर इसकी कुछ पॉसिबिलिटी हो थोड़ा जल्दी आपका बन जाए तो ज्यादा बेटर है। मैं पर्सनली बात करूंगा मैम से कि आपको लाइब्रेरी कार्ड जल्दी से जल्दी मिल जाए। और कोई क्वेरीज हो तो बताओ। आई थिंक हमारे पास 5 मिनट ही बचे हैं क्योंकि ये जो जूम है इसमें क्लास 40 मिनट्स की होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो क्लासेस का टाइम रहेगा, एक क्लास जो है 40 मिनट की होती है। सर वेबिनार का टाइम ज्यादा होता है जूम पे, क्योंकि मैंने अभी वेबिनार अटेंड किए हैं, वो 3-3 4-4 घंटे के हुए सर। एक्चुअली देखो, ये जूम है, ये 2 है, तो फ्री वर्जन है और एक इसका प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन में आप चाहे 10 घंटे अटेंड कर लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम थोड़े इकोनॉमिक्स के बंदे हैं तो हमने फ्री वाला यूज करना है, हम प्रो के लिए पैसे क्यों दें? ठीक है, तो प्रो का जो है 1200 रुपए महीने का बिल आएगा, तो हम इतने पैसे क्यों खर्च करें? तो इसलिए फ्री वर्जन है और इसमें 40 मिनट की लिमिट है। सर आज सिर्फ आपकी क्लास लगेगी और टीचर? हाँ जी, आज मेरी ही लगेगी। ठीक है, 1-2 दिन में दूसरी टीचर की लगनी स्टार्ट हो जाएगी, अभी मैं टाइम टेबल बनाया नहीं है,
टीचर से भी बात चल रही है। ठीक है सर। तो ये अपने पास 2-3 मिनट रह गई है, तो आपको 2-3 काम करने हैं। पहली चीज आपको अपनी अटेंडेंस डालनी है ग्रुप में, नाम, अपना मोबाइल नंबर, जो भी है, जो 2 चीजें बताई है। और दूसरी चीज क्या करनी है, जूम ऐप पे जाना है, प्रोफाइल में जाना है, अपना नेम चेंज करना है। जैसे ओप्पो A7 आया हुआ है, रेडमी नोट 7 प्रो आया हुआ है, इसको काट के आपको अपना नाम डालना है, ताकि मैं स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकूं। जैसे अब मुझे दिख रहा है, जैसे कविता है, रेनू जांगड़ा है, सोनिया है, अंकित गुज्जर है, इनको तो मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ के लिख के आ रहा है, जैसे Realme U1 जो भी है, तो ये आपको डिलीट करके अपना नाम डालना है, ताकि आपके अटेंडेंस लेने में मुझे थोड़ा आसानी हो। सर अटेंडेंस में अपना नाम डालना है या और कुछ? आपका नाम ही डालना है, क्योंकि रोल नंबर तो आपके भी आएंगे नहीं ना, टाइम लगेगा। तो अभी तो कुछ दिन आपका नाम ही चलेगा, इसमें निश्चय नाम ही चलेगा। तो रोल नंबर अभी नहीं आए आप लोगों के, तो आपको रोल नंबर नहीं डालना है। सर आपने नाम के साथ नंबर बताया था ना, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे रह सके। हाँ जी। हाँ, कुछ बच्चों ने तो छोड़ दिया था, कल शायद 5-7 बच्चे और कम हुए हैं, पता नहीं वो क्यों चिपके हुए ग्रुप से। भाई आपका यहाँ पे काम ही नहीं है, तो आप क्यों हो उस ग्रुप में, मुझे समझ नहीं आती बात। तो अगला मैसेज आया कि सर ग्रुप में ओनली एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, तो ये सेटिंग में चेंज कर दूंगा। अभी आप उसमें सब मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेटिंग में इसमें चेंज कर दो। यस सर, मैं भी सर कोई नहीं, वो भी सेटिंग चेंज कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में नहीं जा रहा। ठीक है जी, अब आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। और अपना क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो भी हम डेली मिलेंगे आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ है, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे कोई भी। अभी 2 साल जो है आप हमारे ग्रुप से, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम इसके लिए तैयार हैं। चलो ठीक है, बाय।